हेलो स्टूडेंट, आज का क्लास 10 का सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 लेक्चर 3 है। आज का टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना। ये अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब 6 स्थितियों में बनता है। तो आइए बारी बारी से उन 6 स्थितियों के बारे में हम जानें कि कैसे जो है किस स्थिति में किस प्रकार प्रतिबिंब बनता है। पहला स्थिति है जब वस्तु अनंत पर हो, यानी जो वस्तु हो या वस्तु ये भी है ठीक है अनंत पर है। तो इस स्थिति में अनंत से देखिए, अनंत से चलने वाली प्रकाश किरण ये फोकस होकर जा रही है, दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष से समांतर हो जा रहा है। और एक प्रकाश किरण प्रकाशित केंद्र वक्रता केंद्र से होकर जा रहा है और जहाँ टकराने के पश्चात उसी दिशा में वापस लौट जा रहा है। ये दोनों किरणें एक दूसरे को आई डैश पर काट रहा है। आई डैश से मुख्य अक्ष पर लंब डाल रहा है, यही आई डैश आई ये वस्तु ए बी का प्रतिबिंब होगा। और यह जो प्रतिबिंब होगा आई आई डैश वास्तविक होगा, छोटा होगा, उल्टा होगा, यानी वस्तु से उल्टा होगा, वस्तु से छोटा होगा और वास्तविक होगा। दूसरी स्थिति है जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में हो। देखिए वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में वस्तु रखा गया है ए, ठीक है। बी से चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से टकराने के पश्चात फोकस होकर जा रहा है। उसके बाद एक बी से चलने वाली प्रकाश किरण प्रकाशित केंद्र से होकर जा रहा है और दर्पण से टकराने के पश्चात उसी दिशा में वापस लौट जाता है। ये दोनों किरणें एक दूसरे को आई डैश पर काटते हैं और क्या करते हैं आई डैश इस पर मुख्य अक्ष पर लंब डालते हैं। लंब डालेंगे तो यह जो होगा आई डैश ये आपका इस वस्तु ए बी का प्रतिबिंब होगा और यह जो प्रतिबिंब होगा वास्तविक होगा, वस्तु से छोटा होगा और उल्टा होगा। नेक्स्ट आपका कंडीशन है तीसरा, वस्तु वक्रता केंद्र पर हो। जब वस्तु जो है देखिए आप वक्रता केंद्र पर सी पर, ठीक है, यहाँ वस्तु रखे हैं। रखने के बाद देखिए बी से चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से टकरा रहा है, फोकस होकर जा रहा है और पुनः एक दूसरी किरण फोकस होकर जा रहा है। तो क्या हो रहा है मुख्य अक्ष के समांतर हो जा रहा है। ये दोनों किरणें एक दूसरे को आई डैश पर काट रहा है। आई डैश से मुख्य अक्ष पर लंब डाला है, यह आई डैश आई जो है वस्तु ए बी का वास्तविक वस्तु के बराबर और उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। नेक्स्ट आपका पॉइंट है जब वस्तु फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में हो। देखिए फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में है, यहाँ पर आपका सी है वक्रता केंद्र, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में है। रख दिए भी तो बिंदु बी से चलने वाला प्रकाश किरण दर्पण से टकराने के पश्चात फोकस होकर जा रहा है और एक दूसरी किरण फोकस होकर जा रही है जो दर्पण से टकराने के पश्चात क्या हो रहा है मुख्य अक्ष के समांतर जा रहा है। ये दोनों किरणें एक दूसरे को आई डैश पर काट रहा है। आई डैश से इस पर क्या करेंगे लंब डालेंगे तो यही आई डैश वस्तु ए बी का वास्तविक उल्टा बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। नेक्स्ट आपका पॉइंट जब वस्तु फोकस पर हो। देखिए आपका वस्तु ए बी है, ठीक है, ए बी तो बी से चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से टकराने के पश्चात फोकस होकर जा रहा है। ये मुख्य अक्ष समांतर है तो फोकस होकर जाएगा। एक दूसरी किरण बी से चल रही है जो प्रकाशित केंद्र से होकर जा रहा है, ये जा रहा है जब टकराएगा तो उसी दिशा में वापस लौट जाएगी। तो ये दोनों किरणों को आगे बढ़ाएंगे तो दूसरे को कहीं न कहीं काटेगा, उससे इस पर लंब डालेंगे मुख्य अक्ष पर तो वह जो आपका होगा आई आई डैश बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा वस्तु ए बी का जो वास्तविक होगा, उल्टा होगा, वस्तु से बड़ा होगा। अगला आपका पॉइंट है जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच में हो। देखिए ध्रुव हो गया और फोकस के बीच में है, वस्तु ए बी है। अब इससे बी से
बी से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाले किरण दर्पण से टकराने के पश्चात फोकस होकर जाएगा। और दूसरा यह ए बी से चलने वाली प्रकाश किरण प्रकाशीय केंद्र से होकर जा रहा है तो जाएगा, दर्पण से टकराएगा, उसी दिशा में वापस लौट जाएगा। ये दोनों किरणों को आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं तो एक दूसरे को आई डैश पर काट रहे हैं। आई डैश से मुख्य अक्ष पर एक लंब डाल रहे हैं तो आई डैश आई प्राप्त हो रहा है। यह आई डैश आई ही वस्तु ए बी का आभासी सीधा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। नेक्स्ट आपका हेडिंग है उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना। ये आपका उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष पर वस्तु ए बी रखा गया है। ए बी के बिंदु बी से चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से टकरा रहा है। टकराने के पश्चात आपका फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत हो रही है। ठीक है। एक दूसरी किरण जो प्रकाशीय केंद्र से होकर जा रहा है और जब प्रकाशीय केंद्र से होकर जाएगा तो उसी माध्यम में वापस लौट जाएगा। ये दोनों किरण एक दूसरे को आई डैश पर काट रहे हैं। आई डैश से मुख्य अक्ष पर लंब डालेंगे तो यह आई डैश प्राप्त होगा। जो वस्तु ए बी का क्या होगा, आभासी होगा, सीधा, और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनेगा। ये आपका उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना हो गया और अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति चिन्ह परिपाटी। तो निर्देशांक ज्यामिति चिन्ह परिपाटी। देखिए निर्देशांक ज्यामिति की चिन्ह परिपाटी का मुख्य बिंदु होते हैं। आपका पहला जो बिंदु होता है कि कोई दर्पण उत्तल या अवतल तो उस पर प्रकाश किरण सदैव बाईं ओर से दाईं ओर की तरफ डाली जाती है। प्रकाश किरण बाएं से दाएं तरफ डालते हैं। दूसरा आपका हो जाएगा कि जितनी भी दूरी मापते हैं, जो भी दूरी मापते हैं तो ध्रुव से मुख्य अक्ष पर ली जाती है। तीसरा आपका पॉइंट हो जाएगा कि आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरी, देखिएगा ये आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरी धनात्मक होता है और इसके विपरीत दिशा में जो भी दूरी मापेंगे वह ऋणात्मक होता है। चौथा जो पॉइंट आपका होता है, कोई भी दर्पण हो तो दर्पण के मुख्य अक्ष के ऊपर की जो लंबाई होगा वो धनात्मक होगा और मुख्य अक्ष के नीचे की जो लंबाई होगा वो ऋणात्मक होगा। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यू भी यफ में व्यंजक को प्राप्त करेंगे। मैं आशा करता हूँ कि यह लेक्चर आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ मैं ये आशा करूँगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।